ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व कृपा कथा चर्चा कर रहे थे। भक्तगण को बुला बुलाकर अपना पद सेवा करवा रहे हैं और ये भी उन्मोचन कर रहे हैं कि जिसकी पद सेवा कर रहे हो वो पूर्ण अवतार है, बोल दे रहे हैं। एवं पद सेवा का जो अर्थ है, फल है, वो भी बता दे रहे हैं। जीव का अज्ञान अविद्या एक पल में विनष्ट हो जाएगा। ये पद सेवा का बारे में हमें थोड़ा गंभीर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ठाकुर के आविर्भाव के साथ साथ ठाकुर एक नया संस्कार का प्रवर्तन करके गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, he brought a renaissance of so many aspects of life। ये हमारे जो पारिवारिक कल्चर है, संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, इसमें भी परिपूर्ण परिवर्तन करने के लिए ठाकुर का आविर्भाव, ताकि सब कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ी रहें, हमारे आचार आचरण संस्कार इत्यादि क्योंकि पहले था उसका पुनः प्रवर्तन, ये पुनः धर्म संस्थापन करने के लिए ही उनका आविर्भाव। ये समझना चाहिए, न केवल उनका साधन पद्धति एवं धर्म समन्वय, लेकिन ये सब जो आचरण वो करके गए उसका भी गंभीर अर्थ है। इसका थोड़ा बहुत चर्चा हम कल किए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। कल हम लोग बताए थे कि स्वामी विवेकानंद भी भगवान के चरण पूजा के बारे में अपने वंदना गीत में लिखा है, त्यागीश्वर हे नरवरो देह पदे अनुराग और संपद तव श्री पद भव गोष पद बारी जथाय। वही हमारा संपद है, आपका श्रीपद, जिसको आश्रय करके अनायास में हम भवसागर पार करने में लिए समर्थ होंगे। ये जो स्वामी जी का जो वाणी है, ये हमारे शास्त्र पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद का द्वितीय अध्याय में है 10-30। गोवत्स पद भवाब्दिहि, भवसागर गोवत्स पद जैसे होता है। दिस vast ocean of this samsara becomes as insipid to cross
has to cross as a mud puddle created by the hoof of a calf. इतना ही फर्क है। तो भगवान को जो पद सेवन है, पद पूजा है, चरण का आराधना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके विस्तृत उल्लेख हम बताया कि नवलक्षणा भक्ति में चतुर्थ लक्ष्मण ने बताया पाद सेवनम। इसके विस्तार करते हुए भागवतम में हमें मिलता है रमा का उक्ति, जो कि पंचम अध्याय में पंचम स्कंद में अष्टादश अध्याय में 5:18-22 महालक्ष्मी उनके वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा देव एवं मुनि ऋषि तपस्वियों नाना प्रकार का इच्छा रखते हुए मेरा चरण वंदना करते रहते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन जब तक वो नारायण का, भगवान का पाद पद्म में उनका जब तक अनुराग नहीं होगा, तब तक हमारा कृपा पाना असाध्य है। कारण मेरा मन एवं मेरा हृदय उसमें आबद्ध है। आई एम कॉन्फाइंड देयर। अगर मुझे पकड़ना है तो नारायण का चरण बिंदु को पकड़ो। खुलासा बात कर देते हैं। तो ये जो हम जब श्याम नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उसमें हम गाते हैं लक्ष्मी सेवित पदजुग श्याम। आपका पदजुग का सेवा का अधिकार एकमात्र लक्ष्मी का है। लक्ष्मी के कृपा भिन्न कोई नारायण का पद सेवा करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए ठाकुर वहाँ पे कहा, बहुत एक भक्त को कहा था, जो मेरा पैर में कुछ दर्द हो रहा था, थोड़ा पैर में हाथ फेरा दो। तो ठीक है, आदेश किया था, हाथ फेरा देते, पता नहीं। तब उनको कहा, जानते हो तुम जो कर्म कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे जन्म जन्मांतर का तपस करना पड़ा, उसी के फलश्रुति तुम्हें हमारा पद सेवा मिल रहा है। पद सेवा का क्या फल है तुमको पता नहीं, ठाकुर बोला भी नहीं, हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन बता दिया। अर्थात इतना आसान नहीं है। भगवान का कृपा भिन्न, भगवान के चरण में हमारा रुचि नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी कहते हैं कि अगर मेरा कृपा चाहते हो, फिर दूसरा जगह में भी कहा, जिसका जो कोई वासना रहता है, स्वयं लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो भगवान का चरण स्मरण करो। तो यहाँ पर ब्रह्मा का एक उक्ति है
भागवतम में है, वो कहते हैं कि यद्यपि भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार का साधन का उल्लेखित है, लेकिन ये सब कठिन पद अवलंबन करके, जैसे कोई की भगवत कृपा का उसका मिला है, लेकिन नारद जैसे भक्त है वो भगवत चरण को स्मरण करके अति अनायास में पार करके चले गए। ये सहज पंथा है कंपेयर टू अदर मेथड्स। और प्रहलाद जी भी कहते हैं अगर इतने सहज पंथा छोड़कर कठिन पंथा अवलंबन करने का प्रयोजन क्या है? बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। सब कोई कह रहे हैं। और एक चीज़ है कि ये मत सोचा जाए कि भगवान चरण प्रार्थना करने से हमारा अविष्ट सिद्ध होगा। भागवत में यही कहा गया है, जब कालिया दमन हो रहा था, कालिया का जब नाग पत्नीगण बहुत भक्त थे उन लोग, तो वो आके भगवान का चरण में बंधन करके बताया कि हे प्रभु, अगर आपके चरण में कोई शरण ले लेते हैं तब उसके उपरांत उनका सारे दुनिया के ऐश्वर्य, स्वर्ग प्राप्ति, पताल प्राप्ति, स्वर्ग मर्त पताल, जो कुछ में कहीं पर कोई चीज़ उसके बराबर नहीं होगा। इतने महत्वपूर्ण है। सर्वसिद्धि हो जाता है आपका चरण आश्रय करने से। ये नाग पत्नीगण का उक्ति है। और एक महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा का उक्ति में है कि कैसे चरण में शरण जाने से इतना आसानी से काम समाप्त हो जाता है। एक तो कारण हम पहले ही चर्चा कर लिया कि हम लोग जो जगत में फंसे हुए हैं, इसका कारण है माया का आवरण। भगवान खुद ही भगवद गीता में कहा है कि मम माया दुरत्तया, हमारा जो रचना हुआ माया ये दुरतिक्रम है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तयी, दैवी है, अलौकिक है। येषा मम माया, मेरा रचित माया है। सो मामे बज प्रबध्यन्ते माया में तम तरंती थे। लेकिन मेरे जो शरण में जाएगा, शरण कहाँ जाएगा? शरण जगह कहाँ है? पैर में, क्योंकि पैर में ही माया विराजमाना है। जो तुम्हें घुमा रहा है उसका अवस्थान मेरा पैर में है। अगर मेरे पैर के शरण लोगे तो माया कृपा करके तुम्हें छोड़ देगा। ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? ब्रह्मा कहते हैं कि पैर में शरण लेना का मतलब है तुम्हारा अहंकार को विनाश करना पड़ेगा। आमार माथा न तो करे दाओ है तुम्हार चरण धुलार पड़े, सकल अहंकार है आमार डुबाओ चोखेर जले। हमारे समस्या का जड़ है अहंकार। अहंकार जब तक मेरे आँखों से आंसू निकलकर
यह अहंकार को नाश नहीं करेगा। जब तक हम आपके चरण में, चरण रज में समर्पण नहीं कर पाऊंगा, तब तक हमारा मुक्ति नहीं होगा। भागवतन में ये भी पदरज का बात हुआ है, न केवल चरण, चरण का धूली। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरी सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जशु दो जाय को फलचारी। 4 फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम लक्ष्य काम मोक्ष। लेकिन उसमें क्या करना है? श्री गुरु का जो चरण रज है, चरण धूली, उसमें हमारा परिमार्जन होना चाहिए, हमारा मन का परिमार्जन हो जाए। मन रूप जो शीशा है उसको साफ करना पड़ेगा, तभी उसमें भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। तो साफ करने का जो मटेरियल है वो है गुरुचरण रज। अर्थात वी हैव टू बिकम हम्बल, आइदर यू बिकम हम्बल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बी हम्बल। तो ये ठाकुर का जो मैं बता रहा था, ठाकुर का अवतरण का अन्यतम कारण है टू टीच द मैनकाइंड दिस सीक्रेट ऑफ ह्यूमिलिटी। और वो ह्यूमिलिटी सिर्फ मानसिक नहीं है, उसको कार्य में परिणत करना चाहिए प्रणाम के द्वारा। जो ठाकुर की जीवनी में है, सबको प्रणाम करते थे फिजिकली। तो गिरीश घोष बोले हैं कि जब गिरीश घोष से मुलाकात हुआ था, वो बहुत अहंकारी थे, तो वो गिरीश घोष को दूसरे प्रणाम किया। तो एक दूसरे को प्रणाम करने से हम लोग प्रति नमस्कार करना चाहिए, एज ए कार्टसी टू रिटर्न दिस प्रणाम। गिरीश को प्रति नमस्कार किया, फिर उसके बाद ठाकुर फिर प्रणाम किया। तो जब प्रणाम कर रहे उसके प्रति नमस्कार करना चाहिए। फिर ये बारंबार हो रहा था, जितना बार प्रणाम कर रहे उसके बाद फिर ठाकुर उसको प्रणाम कर रहे। तो हार गए, कितना बार करेंगे, हार गए, लेकिन ठाकुर नहीं हारा। तो गिरीश घोष में बाद में कबूल किया। এই লোকটার কাছে প্রণাম মন্ত্রও হেরে গেলাম। प्रणाम मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है। अगर हम न केवल भगवान को, बुजुर्ग को भी जी प्रणाम करें, उसमें हमारा मन का अहंकार दूर होगा, हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द प्रणाम कल्चर इन आवर ट्रेडिशन, जो रामकृष्ण संघ में प्रवर्तमान है। हम लोग का सब घर में भी है, हम लोग बुजुर्ग को, पिता माता को, श्रद्धेय को प्रणाम करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन प्रणाम करते हैं। एक श्रद्धा का, जैसे एक अनुष्ठान, श्रद्धा का अनुष्ठान। न केवल अनुष्ठान, ये आध्यात्मिकता है। ये हमारा अहंकार को चूर्ण करते हैं। पहले हम लोग का इतना पता नहीं था, जब हम ज्वाइन किए थे ब्रह्मचारी होके। अभी भी प्रणाम करना पड़ता है बुजुर्ग को, ये हमारा ट्रेडिशन है। जूनियर सीनियर को प्रणाम करेगा, एक दिन का भी सीनियर होगा प्रणाम में है। एक दिन पहले ज्वाइन किया रामकृष्ण संघ में, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे तो यहाँ पर
जब राजा महाराज से मिले तो प्रणाम किसको किया जाता है? गुरु को। गुरु को प्रणाम किया जाएगा। गुरु का उम्र क्यों ना हो, अगर उसका उम्र शिष्य का उम्र से कम है वो भी प्रणम्य है, गुरु वरण्य है। तो राजा महाराज को जैसे दर्शन हुआ प्रणाम किया तो राजा महाराजा प्रस्तुत हो गए। तो स्वामी जी ने बताया, गुरुवत गुरुपुत्रेषु, गुरुपुत्र है अर्थात मानस पुत्र, मानस संतान, वो मेरा गुरुवत है। साथ साथ राजा महाराज साष्टांग प्रणाम किया, ये बोलकर ज्येष्ठ भ्राता सम पिता, पिता को प्रणाम किया जाता है, ज्येष्ठ भ्राता को भी प्रणाम किया जाता है, पिता सम है। तो ज्येष्ठ भ्राता कैसे हो गया? He was only 9 days older, जबकि Swami Ji was born on 12th January and he was 21 January। 9 दिन बाद इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ठाकुर की और करीब शिक्षा मिला था उनका, ज्येष्ठ भ्राता हुआ। ठाकुर नारायण को सबके सामने प्रतिष्ठित किया, नारायण शिक्षा दिए। ही मेड नारायण एज द लीडर। यही परंपरा है। वो आज भी हमारे संघ में प्रवर्तमान। जब हमने ज्वाइन किए थे, जब ट्रेनिंग सेंटर में बेलूर मठ में आया, तब हमारे जो परंपरा है, जो ठाकुर माँ स्वामी जी की तिथि पूजा, कोई भी अनुष्ठान होगा, दुर्गा पूजा, फिर ठाकुर माँ स्वामी जी की जो पार्षद आदि है उनकी जन्मतिथि पूजा, ये बेलूर मठ में जितने सीनियर साधु होगा उनको प्रणाम करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग जब प्रणाम करते थे, प्रेसिडेंट मान से शुरू करते हुए, सो देयर आर अबाउट मोर देन 100 मॉन्क्स, 250-300 मॉन्क्स है उस समय में था। तो ये इतने सन्यासी को प्रणाम करना, इंक्लूडिंग गेस्ट्स, वी यूज्ड टू फील इट्स ए रिचुअल। कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाता था। सुबह में कोई क्लास नहीं होता है, ये सब प्रणाम, तो हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे, क्या रिचुअल चलता है 2 घंटे के लिए, तो एक्सरसाइज है, इट्स एन एथलेटिक, कि नीचू हो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम करने से तो एक बात भी कहते हैं, आरोग्य भवन से शुरू करके सब जगह में जहाँ पर जो साधु होगा तो उसको जाके, इसको फिजिकली जाके प्रणाम करना। परेशान हो जाते थे, लेकिन वो हमारा परंपरा था। बाद में पता चला, अरे बाबा क्या हमारा परंपरा बनाया, बचपन से हमारा अहंकार को चूर्ण न करने का ये अभिनव उपक्रम है, होना चाहिए। आज भी ये परंपरा हमारे संघ में परिचालित है। तिथि पूजा में जो जूनियर है सीनियर को प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम का ये है ठाकुर के, कि एक प्रणाम जिसको कहलाता है प्रकृष्ट रूप से नाम, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महान साधन है। दुर्भाग्यवशतः ये प्रणाम का जो परंपरा है, भक्तगणों के भीतर भी धीरे धीरे अपृष्टियमान है, लेकिन इसको पुनः लाना चाहिए। प्रणाम करने के लिए मठ मंदिर में दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो बुजुर्ग है, गुरुजन है, दिस वर्ड टर्म गुरुजन
शुड बी री एम्फेसाइज्ड। जो बर्षियान है उसको प्रणाम करने से आध्यात्मिक कल्याण होगा। ठाकुर करके दिखाया, ठाकुर सिखाया, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। अभी कभी कभी वर्तमान जो साइंटिफिक माइंडेड पीपल, जो वैज्ञानिक धारा में है, वो सोच सकते हैं ठीक है जो शास्त्र में बताया प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करने से होता है, ये क्या कुछ सच है इसमें? न खाली विश्वास के ऊपर चल रहा है। इज इट रियली इफेक्टिव? इसके उत्तर ठाकुर माँ अपने जीवन से दिया है। जब कोई व्यक्ति उनकी पाद स्पर्श करते थे, कभी कभी वो चिल्लाते रहते थे। एक दक्षिणेश्वर में परिचारिका थी, भगवती। पहले उनका जीवन ठीक नहीं था, बाद में वैष्णव धर्म में दीक्षित हुई और साधन भजन करते थे, माला तिलक पहनते की। ठाकुर उनको पूछताछ करते थे, उनके जीवन का परिवर्तन देखते हुए उनको बहुत प्रशंसा किया। आते थे, बाहर से बात करके चले जाते थे। एक दिन उनको दर्शन करने के लिए आए थे ठाकुर, बातचीत। अचानक उन्होंने झटक से जाके ठाकुर को प्रणाम कर लिया। जैसे पैर छुआ, ठाकुर चिल्ला उठा, अरे अरे। तब वो तो अप्रतिभ हो गए, अरे इतना प्यार से बात कर रहे थे, तो दूर चले गए। साथ साथ जाके वहाँ पर जाला में गंगा पानी रहता था, पैर में लगाते, पैर में लगाते, पैर में लगाते और चिल्ला रहे हैं, बिच्छू काट लिया ऐसी। फिर थोड़ा बहुत शांत होकर खटिया में बैठे, बोले देख तुम लोग दूर से प्रणाम करोगे, पैर नहीं छूना। पैर छूने से क्या होता है, उनकी जो पाप राशि है भगवान का चरण में साथ साथ बोला है तत्काल ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ब्लॉटिंग पेपर, इसीलिए ठाकुर संकुचित होते थे और उनको इसे विष जाला बहन करना पड़ता था। इसलिए उनके देहांत के पहले जब उसको काशीपुर में लाया था, तब भी उनके द्वार अवारित था। भक्त वहाँ आके आवाज़ प्रणाम करते रहते थे, लेकिन उनका जो रोग बढ़ जाता था। इन लोग को पता नहीं, दवा देने के उपरांत भी उनका कैंसर का जो रोग है बढ़ते जाता। तब स्वामी जी इत्यादि ने निर्णय लिया, नहीं इनको फिर आवाज़ चरण वंदना करने का अधिकार नहीं, दूर से दर्शन करेगा, किसी को छू के दर्शन करना अलाउड नहीं होगा। लेकिन बड़ा एम्बैरेसिंग पोजीशन है, इसीलिए मैं वो स्वामी निरंजन जी के जन्मतिथि में बताया कि ठाकुर के दार रक्षक वीर सन्यासी स्वामी निरंजन जी संभाला था। वुड नॉट अलाउ एनीबडी फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ठाकुर्स बॉडी। लेकिन इसमें तो प्रमाणित होता है कि प्रणाम करने में कुछ अर्थ है। माँ का जीवन देखिए, माँ बैठे हैं, कितने उदाहरण हैं। माँ बैठे हैं, एक अनुष्ठान उत्सव था, भक्तगण आके प्रणाम कर रहे हैं, माँ बारंबार उठ के पैर गंगा पानी से पैर धो रहे हैं, फिर आके बैठते हैं, फिर पैर धो रहे हैं। तब गुलाब माँ उनको देखकर शिकायत किया, माँ ऐसी करने से तो तुम्हारा बीमार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाए। दिन भर अगर पैर धोते रहोगे पानी से, तो कहते हैं की करबो गोलाप। माँ बोल रहे हैं कोई कोई प्रणाम करने से
लगता है शरीर शांत हो गए, आनंद में भरपूर हो गया। और कोई कोई प्रणाम करने से बिच्छू जैसे करता है, बहुत कष्ट होता है। तो उन्होंने बताया सहज समाधान, तुम प्रणाम करने देते क्यों? डोंट अलाउ। जब इन लोग का स्पर्श से, तुम्हारा पद स्पर्श करने से तुम्हारा इतना तकलीफ हो रहा है तो मत दिया करो। तो माँ का उत्तर है, मैं मजबूर हूँ, की करब गोलाप, हमारे तो ये आशा। देखिए, तो ठाकुर माँ का आगमन भक्तगणों को उद्धार करने के लिए, न भागने के लिए, और उसके लिए जो कष्ट सहना पड़ा, सब कष्ट सहन लिया। और ये पाद सेवन करने से कैसी पाप राशि क्षुण्ण होता है, छिन्न होता है, विनष्ट होता है, आपने जीवन के करके दिखा के गया, ताकि जी हमारे भीतर जो संशय चित्त व्यक्ति है उनका यथोचित उत्तर मिले। लेकिन जो कहा गया है कि जय राम कृष्ण बोलो बधुने, एमन दयाल ठाकुर आर पाबिनी, एमन प्रेमेर ठाकुर आर पाबिनी, एमन दयाल ठाकुर आर पाबिनी। तो दया का क्या हुआ? बुला के जब प्रणाम करके बुलाया, जो वो प्रणाम करने के लिए नहीं आया उनके लिए क्या विधान है? ठाकुर कहते हैं, मैं माँ को प्रार्थना किया, जो नहीं आ पा रहा है कम से कम मैं जाकर उनको स्पर्श कर दूं और उद्धार हो जाएगा, ऐसी बंदोबस्त करूं। ये विषय का विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।